हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी जॉब सर्च भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, केवी इंटरनेशनल मतलब कि केंद्रीय विद्यालय जो हमारे पूरे भारतवर्ष में जिनका स्कूल का कह लो बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो उसके अंदर भर्ती निकल चुकी है इस समय। और इस भर्ती में आपको बता दूं कि ये सरकारी भर्ती रहने वाली है और इस भर्ती के अंदर आपने कोई भी किसी भी तरीके का टेस्ट नहीं देना है। कोई भी टेस्ट नहीं होगा इसके अंदर। सीधा आपने जाना है, अपना फॉर्म लेके वहाँ पे जाके आपने साक्षात्कार मतलब कि एक इंटरव्यू देना है और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर तारीख पे आपके लिए जॉइनिंग लेटर आपका वेट कर रहा है। तो आप इस बात को समझिए कि ये बहुत शानदार नौकरी होने वाली है। और जिन लोगों को सपना था कि भाई हम सरकारी टीचर बने या सरकार के किसी भी स्कूल में हम काम करें, तो अब वो सपना पूरा होता नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि बहुत ही अच्छी नॉलेज रहने वाली है इसके अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर आपका कोई भी टेस्ट नहीं होगा। जब टेस्ट नहीं होगा तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, सिर्फ साक्षात्कार होगा और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे जॉइनिंग लेटर मिलने वाला है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी इसकी डिटेल में। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से टीचर की ज़रूरत उनको है या किस तरीके से काम चलेगा इसमें। तो जैसे कि आप जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमारी केंद्रीय विद्यालय संगठन ही है, केवी है, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक चलाई हुई मुहिम है। तो इसमें जो मिलने वाली है जॉब, वो पीजीटी मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए होगा, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए होगा, प्राइमरी टीचर के लिए होगा, नर्स जो रहते हैं जो स्कूल में देख रेख करने के लिए वो होगा, एक्टिविटी टीचर या कोचेस, मान लो कोई एक्टिविटी करवानी है बच्चों को या और कोई काम किसी भी तरीके की कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करवानी है उसको होगा। और स्पेशल एजुकेटर मतलब कि जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं या स्पेशलिस्ट है कह सकते हैं हम। तो ये 6-7 तरीके की निकली हुई है भर्ती हमारे पास। मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल जो वैकेंसी है मल्टीपल है। मैं आपको अभी इनकी नोटिफिकेशन भी चेक करा देता हूँ। अप्लाई मोड ऑफलाइन रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपका कोई भी किसी तरीके का टेस्ट नहीं हो रहा है। आपने सिर्फ जाना है, अपना इंटरव्यू क्लिक करना है और आप लेटर साथ के साथ दे लेंगे सरकार से। तो सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू रहने वाला है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर हम मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल और मैक्सिमम एज की बात करेंगे तो 65 साल के आसपास निकल के आ रही है। इसमें आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने 12th, ग्रेजुएट, बीएड किसी भी फॉर्म में करी हुई है, किसी भी डिसिप्लिन में करी है या किस सब्जेक्ट में करी है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ पे जो वॉक इन की डेट नज़र आ रही है वो लगभग 23 जून से लेके 27 जून तक आएगा। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ इसके नोटिफिकेशन के ऊपर, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूँ, बता सकूँ कि इसमें क्या निकलने वाला है। ये जैसे कि आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय का है और इसमें लिखा हुआ है केंद्र विद्यालय के 2 सीपीटीआरसी में सत्र 23-24 के अंशकालीन अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित पदों की नियुक्ति की जा रही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। पीजीटी अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिक, जीव विज्ञान, रसायन, कंप्यूटर विज्ञान, अर्थशास्त्री, कॉमर्स, इतिहास, राजनीति विज्ञान एवं भूगोल। तो बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो चुके हैं। संबंधित विषय में 50% अंकों के साक्षात्कार। अब अगर आपके पास 50% मतलब कि 50% अगर आपके आ रखे हैं इन सब चीज़ों में, तो आप यहाँ एलिजिबल हैं। तो 50% तो आमतौर पे आ ही जाते हैं बच्चों के या जो लोग पढ़ रहे हैं। तो जिसके लिए कंप्यूटर विज्ञान के लिए बीई, बीटेक, सीएसआईटी या फिर आप इन इसके बराबर हैं, मतलब इक्विवेलेंट जिसे कहते हैं, तो आप जा सकते हैं। और इसकी जो तारीख रहने वाली है 23 जून को रहने वाली है और सुबह 8 से 10 का होगा ये बैच। ठीक है। प्रशिक्षित शतरंग शिक्षक, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं संस्कृत। ठीक है जी। अब आप ये समझ लो कि अगर आप इनमें से भी किसी सब्जेक्ट में हैं तो आप फिर से जा सकते हैं। संबंधित विषयों में एग्रीगेट में 50%, फिर से वो बोल रहा है कि 50% आपको मार्क्स चाहिए। ठीक है जी।
MBT ST STTI के पास वरीयता और सामाजिक अध्ययन के इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्री एवं राजनीति शास्त्री में से कोई भी 2 विषयों पे इतिहास में भूगोल अनिवार्य है। ये आपको पूरा पढ़ लेना है अच्छे से। मैं आपको इसे अटैच कर दूंगा, आपको पूरा पढ़ लेना है। प्राथमिक शिक्षक की बात कर रहा है 50% मतलब 50% अंकों के साथ। हायर सेकेंडरी FBLID FDA DED JBT BEd या समक्ष, तो फिर से वही बात आ रही है कि इसके इक्विवेलेंट के आसपास आपके सब्जेक्ट अगर होने चाहिए। और 50% उन लोगों ने फिर से मार्क्स मांगे हैं 26/6 को। ये होगा आपका सुबह 8 से 10 बजे तक। अब अगर स्पेशल एजुकेटर या आप कंप्यूटर प्रशिक्षक हैं तो PGDCA, ठीक है जी, BCA या इसके इक्विवेलेंट अथवा समक्ष, ठीक है जी। अगर आप जा सकते हैं तो यहाँ जा सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर जो होता है आपको पता है वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जा रहा है, तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार RCI में जिन लोगों ने कोर्स करा हुआ है वो लोग जानते हैं इसके बारे में। नर्स की बात कर लेते हैं। मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग का डिप्लोमा, ठीक है जी। काउंसलर BA BSCC के साथ गाइडेंस के काउंसलिंग में डिप्लोमा, ठीक है जी। तो ये आपको पढ़ लेना। अगर आपने इस चीज़ में डिप्लोमा करा हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। 27 तारीख को आपकी डेट पड़ेगी। प्रशिक्षक योगा 50% अंकों के साथ स्नातक मान्यता प्राप्त संस्थान से योग का शिक्षण, ठीक है जी। ये हो गया। प्रशिक्षक आर्ट एजुकेशन संगीत व नृत्य, इसमें भी उन्होंने 50% मतलब ऑल ओवर उन लोगों ने 50% ही मांगी है, जो कि आमतौर पे बच्चे ले आते हैं। और आखिरी में खेलकूद, जिसे PT कहते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खेलों के हेतु दक्षता प्रमाण पत्र, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र चाहिए। सीमा आयु 18 से 65 है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी। उम्मीदवार को मूल प्रमाण पत्र तथा उनकी स्वयं सत्यापित छाया प्रति एवं रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो सहित के खर्चे पे साक्षात। आपको पता है कि आमतौर पे होता है कि अपनी फोटो लगी होती है, फोटो पे साइन हुए होते हैं, ठीक है। तो इसे पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। उक्त पद असंकलित अनुभव आधार पर है तथा भविष्य में किसी प्रकार की नियमित नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे। आप बात समझ लो, आप आगे जाके इसे रेगुलर नहीं कह सकते, अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस रहने वाली है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ते ही रहते हैं, आपको पता ही है। विद्यालय में आवश्यकता अनुसार चयनित उम्मीदवार को बुलाया जाएगा। जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतने ही वो लोग बुलाएंगे। चयन पर नियुक्त उम्मीदवार को सेवाएं बिना किसी सूचना के भी समाप्त की जा सकती है। तो होता क्या, कई बार नोटिस पीरियड मिलता है तो कई बार नोटिस पीरियड नहीं मिलता, तो इसमें नोटिस पीरियड वाली कोई स्थिति नहीं है। चयन से पुलिस वेरिफिकेशन कराकर विद्यालय में जमा करानी अनिवार्य है। अब आपको पता है कि पुलिस वेरिफिकेशन होनी जरूरी है, वो आपको अपनी करवा के जमा करानी है। अभ्यर्थी के संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। अगर मान लो आपके पास कैंडिडेट ज़्यादा हो गए तो वो लिखित परीक्षा भी करा सकते हैं, पर ऐसी उम्मीद कम है क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है वो। प्रत्येक अभ्यर्थी के सत्यापन हेतु एवं सेमेस्टर मूल आसंकुलित पर उनकी छत्रपताया का एक सेट साथ में लाना होगा। आप जो भी लेके जा रहे हैं उसकी एक फोटोकॉपी लेके जानी है अपने साथ में, जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं। अभ्यर्थी शिक्षित होने के अनुसार सुशिक्षित में ले ये हो जाएगा। प्रत्येक ही इसका कोई खास नहीं है, साक्षात्कार के परिवर्तन हो सकता है। अगर वो टेस्ट की कोई डेट वेट चेंज होगी तो आपको बता देंगे, ठीक है। ये मैंने इसकी बस ये मोटा मोटा यही बात है। और जो भी इसका वेतन होगा वो आपको तभी के तभी बताया जाएगा, और जो कि रीजनेबल होगा, 30-35 हज़ार 40 हज़ार से कम नहीं होने वाला किसी भी हालत में, क्योंकि सरकारी है। ये मैं आपको इसके साथ अटैच कर दूंगा और आपको बता दूं कि ये जो पढ़ रहा है स्कूल या जो जिस जगह पे निकली है वो इटारसी मध्य प्रदेश में निकला हुआ है, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं आप, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं। इटारसी मध्य होशंगाबाद इटारसी के अंदर है, ये मध्य प्रदेश में निकला हुआ है। तो आप जाके वहाँ अप्लाई करें, डायरेक्टली ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा बिना किसी टेस्ट के। तो बिल्कुल भी देर ना करें, अपनी तैयारी करें। जून बस शुरू होने वाली है, तो इस मौके को जाने ना दें, क्योंकि सरकारी पेपर देना बहुत मुश्किल है, सरकार को इंटरव्यू लेना फिर आसान है। तो यहाँ आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, सिलेक्शन के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।